आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्यायों से भी भिन्न। तेरा ज्ञान अनंत है, जिसमें स्पष्ट झलकते हैं सभी, लेकिन गेना मुझ में आते, मैं न समाता उनमें कभी। फिर भी मैं सब कुछ जानूं और ज्ञानानंद में रहता हूँ। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्यायों से भी भिन्न हूँ। भाव शुभाशुभ पल पल होकर मुझको छलते रहते हैं, लेकिन स्वभावों से भिन्न सदा मैं ऊपर ऊपर तिरते हैं। जैसे जल से तेल जुदा है, वैसे जुदा मैं रहता हूँ। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्यायों से भी भिन्न हूँ। मैं चेतन हूँ, जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्यायों से भी भिन्न हूँ। पर्याय आती जाती हैं, पर में मेरी प्रभुता ना जाए। पर्यायों में रह कर भी मुझसे मेरी प्रभुता ना जाए। महानुभाव, जीवन में संतुलन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा अक्षर है कि जो हमेशा इंसान को अपने जीवन में रखने का प्रयास करना चाहिए। चाहे वह गाड़ी चला रहा हो तो भी जीवन में संतुलन चाहिए, चाहे वह जीवन की गाड़ी चला रहा हो तो भी जीवन में संतुलन चाहिए। चाहे वह बोल रहा है तो वाणी में संतुलन चाहिए, और जब वह खा रहा है तो जिह्वा पर संतुलन चाहिए। जब वह चल रहा है तो अपने कदमों पर संतुलन चाहिए, और जब वह खा रहा है तो उस समय हाथ और पेट दोनों पर भी संतुलन चाहिए। जिन जिन लोगों ने जीवन में संतुलित होकर खाया है, पिया है, बोला है, सुना है, सोया है, उठा है, बैठा है, उनका जीवन आज महान हो गया, और उनको जीवन को देखकर लोग अपने जीवन को बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज वर्तमान में हर इंसान यह चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे अच्छी तरह संतुलित होकर बात करे, लेकिन उसके लिए पहले आपको भी तो संतुलित होना आवश्यक है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जैसा आप दूसरों से चाहते हो वैसा क्या आप उनके लिए करते हो? आप चाहते हो कि मैं कहीं पर भी जाऊँ, चाहे महफिल हो, चाहे समाज हो, चाहे संत समुदाय हो, कहीं पर भी आप जाएं, मुझे तारीफ़ मिले। तारीफ़ मिलेगी, आप जितना चाहते हो उससे ज़्यादा भी आपको मिलेगा, लेकिन आप उसके हिसाब से काम कर रहे हैं क्या? और जो व्यक्ति तारीफ़ के योग्य काम करता है उसको तारीफ़ मांगना नहीं पड़ती, उसकी तारीफ़ अपने आप मिल जाया करती है। और जो व्यक्ति तारीफ़ योग्य काम नहीं करता, वह कुछ भी लोगों से मांगता रहे, लेकिन उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बल्कि तारीफ़ नहीं मिलेगी, उसके जीवन में तकलीफ़ें और बढ़ जाएंगी। क्योंकि आज ज़माना है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कि आज ज़माना हो गया है, यदि आप किसी व्यक्ति को भी दिवाली आने वाली है, आपके जिस पड़ोसी से आपकी बोलचाल बंद है, आप उसके घर में यदि नमकीन भेज दो, चाहे वो सड़ा नमकीन भी क्यों ना हो, यदि आपने उसको नमकीन भेज दिया तो कम से कम उसके मन में ये भावना आएगी, चलो इससे कुछ भेजने की शुरुआत तो करी, गलती से सड़ा गया होगा,
लेकिन यदि आप गलती से भी नहीं, जानबूझकर भी नहीं, यदि अपने घर में फटाके फोड़ रहे हो और गलती से उसका फटाका का एक दाना वहाँ चला गया, तो ये समझ के चलना कि अगले दिन वह बम फोड़ने की तैयारी आपके मकान में कर देगा, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही आज दुनिया में मिला करता है। आपकी दुनिया में लोग कहते हैं लोग अच्छे नहीं है, लोग अच्छे नहीं है। मैं कहता हूँ लोगों को अच्छा बनाना छोड़ो, खुद आप अच्छे बन जाओ ना। एक व्यक्ति आया, बोले वह मुझे परेशान करता है। मैंने क्या करता है? बोले मैं सोता हूँ तो मुझे सोने नहीं देता, मैं बोलता हूँ तो मुझे बोलने नहीं देता, मैं खाता हूँ तो मुझे खाने नहीं देता, मैं सुनता हूँ तो मुझे सुनने नहीं देता, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पढ़ने नहीं देता, मैं कुछ भी करता हूँ वह मेरे पीछे लगा रहता है। तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। वह बोले वह व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है। तो मैंने उससे जब सारी बातें सुनी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बोले महाराज जी आप कुछ बोलिए। तो मैंने कहा तुम परेशान होते हो इसलिए वह तुम्हें परेशान करता है, और तुम्हारी दृष्टि खाने पे होती कि उस व्यक्ति को देखते हुए होती है। क्योंकि देखिए एक समय में व्यक्ति एक कार्य अच्छे से कर सकता है। जो व्यक्ति खा रहा है वह यदि भोजन पर ध्यान रख रहा है तो उसको बाजू वाले का भोजन नहीं दिखेगा, बाजू वाला क्या बोल रहा है वह उसको सुनाई नहीं देगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति का दिमाग पढ़ने में नहीं है तो उसको सब कुछ दिखेगा कि वो चिल्ला रहा है, ये हो रहा है, टीट रहा है, पीट रहा है। अरे भाई जब आप भी बोलते हो तेज तेज आवाज़ में, जब दूसरा पढ़ता है ना, पढ़ने वाले तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ लेते हैं और बाद में जाकर बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, सीईओ बन जाते हैं और देश तक चला रहे हैं। और नहीं पढ़ने वालों के पास 50 बहाने। जिनके घरों में लाइट नहीं होती क्या वो पढ़ते नहीं हैं? जिनके पास किताबें नहीं होती वो क्या पढ़ते नहीं हैं? जिनके घर में यदि कुछ व्यवस्था नहीं है तो क्या उनका जीवन अर्जन नहीं हो रहा? सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके मन के भाव नहीं हैं। तो जिनका नहीं हो रहा है और जिनके मन के भाव हैं वह सब कुछ कर रहे हैं। अभी दिवाली आने वाली है, जैनियों को फटाका तो फोड़ना ही नहीं चाहिए, जैनियों को फटाका तो फोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं देखूंगा कि दिवाली के दिन घरों में बच्चे इतने तंग करेंगे माँ बाप को कि मुझे फटाके दिलाओ, फटाके दिलाओ। और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि 10-20 हज़ार रुपये का कागज़ लाए और माचिस लगा ली तो इसको कोई ईमानदारी, समझदारी नहीं कहेंगे, बल्कि समझदारी तो यह है उतने पैसे के फल लाओ, मिठाई लाओ और ज़रूरतमंदों को बांट दो। तो समझना दिवाली आपकी तो हो ही रही है, लेकिन सामने वाले की दिवाली बन जाएगी। सामने वाले का दीपक से भी का सारा काम हो जाएगा। प्रयास तो करिए, एक बार अपने अंतरात्मा को जगाने का तो प्रयास कीजिए। लेकिन बस चला चली का मेला है, कोई आज चल रहा है, कोई कल चल रहा है, कोई परसों जाना है। और इस समय आदमी का क्या है, सबका लक्ष्य खराब है। क्योंकि जिस व्यक्ति का लक्ष्य सीधा है उसको आजू बाजू नहीं दिखता, और जिस व्यक्ति का लक्ष्य गड़बड़ है उसको हर कोई खराब दिखता है। और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हमें अक्सर कहा करते थे कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। एक व्यक्ति में आपको प्रेम आता है और उसी व्यक्ति से दूसरे को नफरत होती है। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि प्रेम की है तो आपको उसमें प्रेम नजर आ रहा है, और आपकी दृष्टि नफरत की है तो आपको उसमें नफरत मारी है। तो मन को संतुलन करना बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को संतुलन कर लिया उसका तन और वचन अपने आप संतुलित हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि खटकर्म होते हैं तो इंसान के मन के द्वारा होते हैं। और आज के समय में इंसान सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन मनमानी करना नहीं छोड़ता है। भजन कहते हो, सुनते हो कि अब ना करेंगे मनमानी, पढ़ेंगे हम जिनवाणी। लेकिन उसके बाद में क्या है, जिनवाणी पढ़ते पढ़ते भी लग रहा है कि भाई ये देखो उसकी किताब कितनी सुंदर है, महाराज ने उसको इतनी अच्छी किताब दे दी, महाराज ने उसको इतना अच्छा पेन दे दिया, महाराज ने उसको अच्छी डायरी। अरे भाई तू ये तो सोच कि तुझे तो मिला है, किसी को तो वह भी नहीं मिला। मन को संतुलित कीजिए, क्योंकि आपका मन यदि संतुलन में है तो समझ के चलना कि जीवन में सब कुछ संतुलन में है। और यदि मन आपका विपरीत है तो सारी चीज़ संतुलित होने के बाद भी असंतुलन में हो जाएगी। आज के समय में इंसान अपने खाना को जो खाता है ना उतना खा ले पूरा तो उसका पेट भर जाए, लेकिन आज भी इंसान का पेट इसलिए नहीं भरता है कि वह पड़ोसी की थाली देखता है, पड़ोसी के मकान में आने वाला सामान दिखता है, पड़ोसी के बच्चे क्या खा रहे हुए दिखता है, इसलिए वह भूखा का भूखा रह जाता है। क्योंकि तन की भूख तनक सी, एक पाव दो शेर, मन की भूख अपार है चाहे मिले सुमेर। कि मन में तो ऐसा है कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो भी उसके बाद भी क्या हो रहा है, मुझे नहीं मिला। अरे जिंदगी में परमात्मा के पास में जाते हो, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, लगातार कहता हूँ कि जब भगवान के दर्शन करने जाते हो, भगवान के पास में जाते हो, गुरु के पास में जाते हो, माँ बाप के पास में जाते हो, तो रोज शिकायतें लेकर जाते हो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। गुरु के पास जाते हो, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे नहीं दिया। परमात्मा के पास जाते हो कि हे भगवान मुझे ये नहीं मिला, ये मिला। ये बताओ मुझे जिंदगी में कब जाकर गुरु के पास जाकर धन्यवाद देकर आए हो, माँ बाप को जाकर धन्यवाद देकर आए हो, परमात्मा के पास जाकर धन्यवाद देकर आए हो कि परमात्मा जो मुझे मिला है वह तो आपकी कृपा है। ऐसा तो बोलिए कभी। रोज ध्यान देना, जो आदमी दुखी 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 मन से जाएगा उसके जीवन में सुख नहीं आ सकता, और जो सुखी 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 मन से जाएगा उसके जीवन में दुख
नहीं आ सकता। ये जीवन का सूत्र है, सिद्धांत है, इसको नोट कर लें, डायरी में मस्त में नोट कर लें कि सुख होकर जाओगे तो हमेशा सुख का आनंद मिलेगा, और दुखी होकर जाओगे तो सुख वाली जगह में भी दुख मिलेगा। आपके घर में कोई भोजन करने आता है, आपने उसको भोजन कराया और वह कहता बहुत अच्छी तरह से भोजन हुआ, तो आपको लगता कितना सुंदर आदमी था। और कोई आदमी आया, भोजन भी किया, और भोजन करने के बाद में कहा कि भैया तुम्हारे यहाँ तो क्या खाना था, उसके बहुत अच्छा था, तो अगली बार समझ के चलना कि तुम्हारा नंबर उसके घर भोजन करने में नहीं आएगा। अपना प्रयास तो करिए। कभी भोजन करने जाओ तो भोजन को भी देवता कहा है, अन्न को भी देवता कहा है, परमात्मा भी देवता है, गुरु भी देवता है, जिनवाणी माँ भी देवता कहलाती हैं। तो इनके पास जाओ तो खुश खुश होकर जाओ, सुखी मन से जाओ। लेकिन तुम जब जाते हो उसके पहले तुम्हारा मुंह बना हुआ है, मंदिर में जा रहे हो उसके पहले भगवान के पास जा रहे हो तो चेहरा कैसा लेकर जा रहे हो। अरे ध्यान रखना, मक्खियां भी उन चेहरे पर वास नहीं करती, मक्खियां भी उन चेहरे पर निवास नहीं करती जिनके चेहरे पर क्रोध की लालिमा होती है। मक्खियां भी उन चेहरे पर वास नहीं करती जिनके चेहरे पर क्रोध की लालिमा होती हैं। तो इंसान तो उस चेहरे पर पास जाना पसंद ही नहीं करेगा जिसकी आंखें एकदम क्रोध में लाल हैं। सोचिए, मक्खी तक आपके चेहरे पर बैठना नहीं चाहती कि तुम क्रोध में हो, तो इंसान कहाँ से जाएगा, इंसान कहाँ से आएगा। जो मक्खी मल को पसंद करती है लेकिन इंसान के गलत चेहरे को पसंद नहीं करती है। और आज के समय में मन का संतुलन अति आवश्यक है। मन का संतुलन करिए, उसके बाद में अपनी वाणी का संतुलन करिए कि कहीं पर जा रहे हो, महफिल चल रही है, दो लोग बात कर रहे हैं, उस समय बिल्कुल शांत हो जाओ। खासकर देवशास्त्र गुरु के सामने तो आदमी को शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु के पास में शांत रहता है वह कभी ना कभी अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। लेकिन कुछ लोगों की बात तो ऐसी होती है कि बात चल रही दो लोगों की, लेकिन तीसरा टांग जरूर आएगा। ध्यान रखना, बिना पूछे बोलने वाला आदमी विद्वान नहीं कहलाता। बिना पूछे बोलने वाले आदमी को लोग एक बार समझाते, दो बार समझाते और तीसरी बार कहते कि ये आदमी गलत बोलता है, इसके सामने बात मत करो। वाणी का संतुलन अति आवश्यक है, क्योंकि वाणी यदि संतुलित हो गई तो आपकी वाणी वीणा का काम करेगी, और यदि आपकी वाणी संतुलित नहीं होगी तो आपकी वाणी बाण का काम करेगी। तो अपनी वाणी को बाण ना बनाएं, बल्कि अपनी वाणी को बीड़ा बनाने का प्रयास करें। बीड़ा बजेगी तो आसपास के लोग भी सुनेंगे, और बाण बनेगी तो आसपास के लोग भी बचने से बचे। क्यों करते हो आप? परमात्मा ने आपको बोलने के लिए अवसर दिया है। कई लोग बोल नहीं पाते, दुखी हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि हे भगवान मुझे बोलने मिल जाता, और परमात्मा तुम्हें बोलने का अवसर दे रहे हैं, तुम अपशब्द बोलते हो, तुम गलत बातें बोलते हो। ध्यान रखना, जो तुम देते हो वही तुम्हें लौट के मिलने वाला है। आज नहीं तो निश्चित कल, और कल नहीं तो निश्चित परसों। इस दुनिया का सिद्धांत है कि जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा, जैसा आप देते हो वैसा ही आपको वापस मिलता है। यदि चाहे आपने टेनिस गेंद का उदाहरण देखा होगा, टेनिस की गेंद दीवार पे मारते हैं तो जितनी तेजी से मारते हैं उससे दुगनी तेजी से वह आपके पास में आती है। तो यदि आप लोगों को प्रेम दोगे तो आपको प्रेम तेजी में आएगा, आप फूल दोगे तो गुलदस्ता आएगा, और आप गाली दोगे तो आपको गोली लगेगी। इसलिए ध्यान रखिए कि वाणी से जीत लो। आप इंसान को पैसे से नहीं जीत सकते, आप इंसान को क्रिया से नहीं जीत सकते, लेकिन आप यदि इंसान को जीत सकते हो तो आप अपनी मन की वाणी अच्छी बोलोगे तो इंसान से आप जीत सकते हो। इंसान से जीतने का प्रयास करें तो पहले तन को संतुलित करें, फिर मन को संतुलित करें, और उसके बाद में अपना जो है पहले मन को संतुलित करें, उसके बाद वचन को संतुलित करें, और उसके बाद में अपनी जो है इच्छाओं को संतुलित करने का प्रयास करें। किसी के पास कोई चीज़ देखकर आप उसको पाने का प्रयास मत करें, बल्कि ये सोचें कि इसके माँ बाप ने इसको ये चीज़ दी है तो इसके माँ बाप कितने धनाढ्य होंगे, कितने कुछ होंगे, तो मैं भी ऐसा काम करूं कि मेरे माँ बाप भी धनाढ्य बने। ये सोचे तो समझ के चलना कि तुम्हारा जीवन सही है। लेकिन वह व्यक्ति जो माँ बाप को परेशान कर रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे बेचारा पिता, मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ कि पिता फटे जूते पहन के चल रहा है और बच्चा स्पोर्ट्स के जूते मंगा रहा है, क्या है? अरे ये सोचो कि मैं स्पोर्ट्स के जूते ना ही पहनूं लेकिन स्पोर्ट्समैन बनूंगा तो मेरे पिताजी को भविष्य में जूते की आवश्यकता पड़ेगी, तो सुंदर सुंदर जूते ला के दूंगा। वह बेटा, वह बालक बालिका हितकारी होते हैं जो अपने माँ बाप की इच्छाओं का ध्यान भी रखते हैं, साथ में अपनी इच्छा का काम करते हैं। लेकिन आज हम लोग कोई वस्तु देखी नहीं, माता पिता के पीछे ऐसे लग जाते हैं कि वस्तु मुझे नहीं मिली। यही तो है, अपनी इच्छा शक्ति पर संतुलन करो। ठीक है, माँ बाप खुद आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, माँ बाप सब आपकी व्यवस्थाओं को पूर्ति करेंगे, लेकिन आपको करने का प्रयास करना है। तो जीवन में अपने आप को संतुलित करिए, और ज़िंदगी में ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर झगड़ा होता है,
जहाँ पर गलत बोलचाल होती है, जहाँ पर चीख चिल्लाट होती है, वहाँ पर कभी भी कोई शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। शुभ कार्य कब होगा? जब आप जो कार्य करने जा रहे हो, ध्यान रखिएगा, आप यदि मंदिर जी आए हो तो मंदिर जी में यदि आप आए हो तो आपको मंदिर में 15 मिनट बैठना है, पूजा करने के लिए बैठना है। तो आप ये सोचो कि 15 मिनट तो मैं मन खुश होकर बैठूं, लेकिन मंदिर में आने के बाद तुम आ भी रहे हो, उसके बाद में तुम्हारा चेहरा ऐसा खेत खींचने को, मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी। अरे तो आते क्यों? कल आ जाना ना। महाराज जी, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप आहार पे कब उठोगे? मैंने पूछा क्यों? एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप आहार पे कब उठोगे? मैंने पूछा क्यों? बोले आप यदि जल्दी आहार पे उठ जाओ तो मेरा आहार देने का भाव है। आप जल्दी आहार पे उठ जाओ तो मेरा आहार देने का भाव है। और मैंने कहा देर से उठूंगा तो? जल्दी उठ जाओ तो आहार देने का भाव है, मैंने कहा देर से उठ जाऊंगा तो? बोले दूसरे महाराज जी को जाके दे आऊंगा। अरे तो भाई वही चल लेता पहले। एक बात मैं कहना चाहता हूं, तो हर्ष की बात है कि आप संतों के पास जाकर ये मत पूछो कि महाराज जी आहार को कब उठोगे, बल्कि शुद्धि का जल लेकर आइए और कहिए महाराज जी शुद्धि करिए और आहार के लिए निकलिए। महाराज को तो एक कमंडल में जल भरो, हम तो निकल जाएंगे। हमारी तो बेले का टाइम 9 बजे का 9:15 बजे का चालू हो जाता है। अरे तो कमंडल में जल दीजिए, शुद्धि बोलिए, महाराज निकल जाएंगे। अरे महाराज से क्यों पूछता है? इससे जो आहार चौका लगा हुआ है वहां से जलाओ, शुद्धि कमंडल पानी और महाराज आहार को निकल जाएंगे। तो ये होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग असमझी में करते हैं, कुछ लोग लगाओ बस करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। आप कहीं पर भी जाओ, मन खुश करके जाओ। भोजन करने बैठो तो मन खुश पूर्वक खाओ, तो रोटी भी अमृत का काम करेगी। और दुखी मन से काम करोगे तो हलवा पूड़ी भी आपके पेट को, हाजमे को खराब करेगी। तो अपने जीवन में सुखी मन से कार्य करना है तो आपको हर चीज का आनंद आएगा, चाहे वो अध्ययन हो, चाहे अध्यापन हो, चाहे किसी का गृह प्रवेश हो, किसी का विधान हो, किसी की पूजा हो, किसी का जन्मदिन समारोह हो, किसी की सालगिरह हो, किसी की शादी हो, किसी की दावत हो। सब कुछ है जिसमें सुखी मन से काम करते हो उसमें सुख का आनंद आता है, और जिसमें दुखी मन से काम करते हो उसमें कभी सुख में भी सुख का आनंद नहीं आएगा, बल्कि अपने जीवन में दुख का आनंद आएगा। तो अपने जीवन में मन को संतुलित करिए, और जिसका मन संतुलित है, जिसका काय संतुलित है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जिसकी वाणी में संतुलन है, क्योंकि वाणी का संतुलन भी आवश्यकता है, बोलने में भी और खाने में भी। जिब्बा का संतुलन बहुत आवश्यक है, और जिसकी जिब्बा संतुलित है उसका जीवन अपने आप संतुलित हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो अपने जीवन कल्याण करें, यही मंगल शुभ भावना। अच्छा गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।